1,02,50 वोट एक लोकसभा की एक विधानसभा में आता है, जिसमें 40,000 के ऊपर फर्जी नाम है, इतने चेहरे आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पते ऐसे हैं जो 00 लिखा है, पिता का नाम XYZ लिखा है। चुनाव आयुक्त को सामने आना चाहिए, वो एफिडेविट लगाते कि नहीं राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, हम इसकी जांच करके और कोर्ट में उस चीज़ को सबमिट करेंगे या पब्लिक डोमेन में रखेंगे, उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। तमाम आप जैसे सम्मानित सैकड़ों पत्रकार साथी बैठे थे, एक अच्छे शिक्षक की तरह बताया। एक गोली मार ठाकुर साहब हैं कि वो गोली कहीं मारते निशाना कहीं लग जा रहा है, वो गोली हमारे ऊपर मारे, कांग्रेस के ऊपर निशाना फिर चुनाव पे दाग दिया कि साहब रायबरेली, वायनाड, कन्नौज 6 लोकसभा में फर्जी मतदान हुआ। अब ज्ञानेश कुमार उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एफिडेविट दें? गोली मार ठाकुर, मिस्टर अनुराग ठाकुर कहा कि सोनिया गांधी जी का नाम जब यहाँ बहू नहीं बनी थी तभी मतदाता बन गई। हम भी कह रहे हैं कि 1 जनवरी 1980 को सरकार किसकी थी? ये लड़ाई है इस देश के 140 करोड़ जो यहाँ की जनता है, जो इस लोकतंत्र की मालिक है, जो मतदाता है, उसके वोटों की डकैती की जा रही है। 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिया 65 लाख में, और मृतक लोग कल राहुल गांधी जी के साथ चाय पिए। डिजिटल इंडिया बना रहे थे, तो डिजिटल इंडिया ये क्रिटिकल इंडिया क्यों हो जा रहा है नरेंद्र मोदी जी? ये तो एक बम फोड़ा है, एक बम का धमाका इतना है, और भी बाकी है क्या? बिल्कुल, हम सीरियल ब्लास्ट करेंगे। दोस्तों, आज जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर हमलावर हैं और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बाद उल जुलूल सिर्फ बयान आ रहे हैं, इस पे आज हमारे साथ संजीव जी हैं, उनसे बात करेंगे। वो राजनीति को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं कि किस तरह की राजनीति है संजीव जी, कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है और उन्हीं से कहा जा रहा है कि एफिडेविट दो, कल को ये ना कहा जाए कि तुम ही प्रमाणित करो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, क्योंकि पूरा एक पुख्ता प्रमाण दिया है, एविडेंस दिया है, 6 महीने पूरी एक टीम ने काम किया है, और इस बात का उन्होंने आरोप केवल हवा में नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि 25 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जो नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रयास की गई, जिसमें उन्होंने एक बेंगलुरु सेंट्रल की उस लोकसभा के अंतर्गत जो महादेवपुरा विधानसभा आती है, उस पे कहा कि साहब 1,02,50 वोट एक लोकसभा की एक विधानसभा में आता है, जिसमें कैटेगराइज करते हुए कहा कि 40,000 के ऊपर फर्जी नाम है, इतने चेहरे आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पते ऐसे हैं जो 00 लिखा है, पिता का नाम XYZ लिखा है। तो इसको लेकर के जो आरोप लगाया, और उस पे चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार जी को, चुनाव आयुक्त को सामने आना चाहिए, वो एफिडेविट लगाते कि नहीं राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, हम इसकी जांच करके और कोर्ट में उस चीज़ को सबमिट करेंगे या पब्लिक डोमेन में रखेंगे, उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। हम तो इसके लिए भी मानते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जी इसके लिए कतई लायबल नहीं है, क्योंकि 2 पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, डॉक्टर OP रावत, माफ कीजिएगा, श्री OP रावत हैं, ओम प्रकाश रावत पूर्व चुनाव आयुक्त, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों देंगे एफिडेविट, कहीं से दायित्व नहीं बनता। और दूसरे पूर्व चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा, वो भी इस बात को कह रहे हैं। हास्यास्पद ये बना दिया है। और अभी छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी ने जो किया लगातार, उसको आपने देखा कि जो एक शानदार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, PPT लाई, और किसी तरह एक तमाम आप जैसे सम्मानित सैकड़ों पत्रकार साथी बैठे थे, एक अच्छे शिक्षक की तरह बताया, सवाल का जवाब दिया। हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख समाचार पत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो एक तरह से कह लीजिए कि उनका उन्हीं का पत्र कह लीजिए, उसके पत्रकार ने भी सवाल किया, और वो भी अपने आप कोई उस न्यूज़ को फ्रंट न्यूज़ की खबर नहीं बनाते। और सबसे मज़ेदार हुआ कि साहब हम तो मान लीजिए आरोप लगा रहे थे, भारत सरकार के पूर्व मंत्री या वर्तमान में भी मंत्री हैं अभी, एक गोली मार ठाकुर साहब हैं, कि वो गोली कहीं मारते निशाना कहीं लग जा रहा है, वो गोली हमारे ऊपर मारे, कांग्रेस के ऊपर निशाना फिर चुनाव पे दाग दिया कि साहब रायबरेली, वायनाड, कन्नौज 6 लोकसभा में फर्जी मतदान हुआ था। हाँ, मतलब वो भी मानते हैं, अब वो मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब, अगर वो मान रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट भी होगी, उनके पास CCTV फुटेज भी होगा, उनके पास फार्म 6 में जो नौजवान लोगों को मतदाता बनाया जाता है, जहां हमने बताया महादेवपुरा में 70 साल 80 साल के लोगों को बनाया गया। तो यानी जो हम मांग कर रहे हैं उनके पास तो निश्चित होगा ना भाई, क्योंकि वो सत्ताधारी दल के नेता हैं, मंत्री भी हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं। और अब ज्ञानेश कुमार उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एफिडेविट दें? गोली मार ठाकुर, मिस्टर अनुराग ठाकुर, उनको भी कहना चाहिए ना। सवाल तो ये होता है ना
कि जैसे संजीव जी ने आरोप लगाया, बिल्कुल आरोप लगाया तो जो जांच एजेंसी और जांच करेगी कि संजीव जी से सवाल करेगी। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो एपिक नंबर है राहुल जी ने सार्वजनिक किया, हम आप सब चेक कर सकते हैं, क्योंकि बातों में कितनी सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी एफिडेविट मांगना, और एक भाजपा के नेता ने सवाल उठाया कि कौन होते हैं भाई, उनको किसने अधिकार दिया जांच करने का? तो जनता तो सवाल करेगी ना भाई, गलत पाया जाएगा तो आप जांच करेंगे ना। तो फिर केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं बात करता, उससे पहले भाजपा के लोग बात करते हैं, तो तमाम आरोप लगाते हैं, झूठा उठा कुछ भी बना देते हैं। तो अब वही बात है ना कि आज राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता हो रही थी, मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे नहीं हुआ था कि ज्ञानेश कुमार जी का वो, आपने देखा आपके मीडिया चैनल द्वारा चीज़ें आ गई कि साहब राहुल गांधी एफिडेविट दें, नहीं तो नहीं माना जाएगा। क्यों? तो अनुराग ठाकुर एफिडेविट कब उनसे मांगेगा चुनाव आयुक्त महोदय? ज्ञानेश कुमार जी उनसे कब मांगेंगे? और एक और मज़ेदार बताऊं, क्योंकि हमने कहा ना कि ये लोग गोली चलाते हैं और अपने ही को घायल कर लेते हैं। कहा कि सोनिया गांधी जी का नाम जब यहाँ बहू नहीं बनी थी तभी मतदाता बन गई, तो अब ये हाँ अब बना दिया। तो हम भी कह रहे हैं कि 1 जनवरी 1980 को सरकार किसकी थी? जो सर्टिफिकेट गोलीमार ठाकुर ने लाए हैं, तो किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना, जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह जी। जनता पार्टी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं होता, जनसंघ थी जो उसी में मर्ज कर गई थी। तो बताएं वो, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी चीज़ें देखिए है क्या कि लड़ाई ये राहुल गांधी की नहीं है व्यक्तिगत, ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नहीं है, इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए नहीं है। ये लड़ाई है इस देश के 140 करोड़ जो यहाँ की जनता है, जो इस लोकतंत्र की मालिक है, जो मतदाता है, उसके वोटों की डकैती की जा रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री खुद कह रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं, इसमें चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, चुनाव आयोग को कहना चाहिए। अभी आपने बिहार में देखा स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू हो रहा है, वो मजाक बना के रख दिया है। कल डॉक्यूमेंट को नहीं मान रहे हैं, वो तो छोड़ दीजिए साहब, 22 लाख लोगों को मृतक घोषित कर दिया 65 लाख में, और मृतक लोग कल राहुल गांधी जी के साथ चाय पिए, पूरा परिवार। राहुल गांधी जी ने चुनाव को धन्यवाद दिया कि भैया पहली बार हुआ है कि मैं मृतक जो हो चुके हैं मतदाता सूची से उनके साथ चाय पी रहा हूं। और उन मृतक लोगों को कोर्ट में भी कल योगेंद्र यादव जी ने फिजिकल आइडेंटिफाई करने के बाद ही वोट बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब सवाल ये बनता है, मैं सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं उस सुओ मोटो के तहत कह रहा हूं कि जिस सर्वोच्च न्यायालय में जिन लोगों को 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट लिस्ट चुनाव आयोग ने SIR के नाम पे बिहार में दी और कहा 1 महीने का समय दे रहे हैं, आप वो प्रपत्र ला दिए अगर आपका नाम गलत है, कट गया है। अब तो जिनको आपने मृतक घोषित कर दिया तो ये या तो चुनाव आयोग के अनुसार वो ऊपर से आएंगे, तो वो तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर वो मृतक लोग सुप्रीम कोर्ट के उस गलियारे में जज के सामने खड़े हो गए, इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और SIR के नाम पे उसी बिहार में मुजफ्फरनगर में फिर वही चीज़ें शुरू हैं। जैसे आपने देखा, आप जैसे एक पत्रकार साथी गए महादेवपुरा में, एक ही पत्ते पे 80 लोग थे, उसी तरह से बिहार में मुजफ्फरपुर में एक ही पत्ते पे 263 लोग हैं। उसके बाद आप चले जाइए बिहार में, बगल में एक जगह है वहाँ भी 250, तो ऐसे लोग मिल रहे हैं। लाखों लोगों की सूची में आपने कई हजार लोगों का नाम उसमें मृतक साबित कर दिया है, गांव के गांव लोग मरे हुए हैं। आप कह रहे हो कि 32 लाख लोग जो है स्थानांतरित हो गए, तो भाई आप पूरी रिपोर्ट दो ना, क्यों नहीं दोगे? ADR जैसी संस्था जो ऑल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की कहा कि साहब हमें दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 दिन में इनको दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि हमें देने का कोई अधिकार, हमारे पास देने का इनको कोई चित्त नहीं है, हम नहीं दे सकते। पूरी तानाशाही चल रही है। और क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के इशारे पे चीज़ें चल रही हैं वो व्यक्ति चुप है। और उसी व्यक्ति के एक व्यक्ति ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा दिया कि साहब 6 लोकसभा में ऐसे लूट हुई थी। ऐसे तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिल्कुल नहीं है। और ये मतलब 1 वोट की भी गड़बड़ी अगर होती है तो मान लीजिए वो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। भाई आप बताइए ना कि क्यों नहीं मन बढ़ेगा? आपने एक हरियाणा और पंजाब का चुनाव हुआ था अभी, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था। हाँ, आपने देखा था ना? मैंने देखा। वो एक अनिल मसीह था ना, उसका मसीहा कौन था? पूरे वीडियो विजुअल्स थे जो किस तरह से वोटों की चोरी कर रहा था। दरअसल क्या है कि जब तक ऐसे लोगों को विधि सम्मत दंडित नहीं किया जाएगा, अनिल मसीह को अगर मैं आरोप लगा के कह रहा हूं, अगर न्यायालय उसके ऊपर दंड सहित कार्रवाई की होती ना, तो आज ज्ञानेश कुमार और जैसे जितने पिट्ठू हैं ये जो फर्जी
सूचियां बना रहे हैं, इन लोगों को सबक होता। लेकिन जब अनिल मसीह के लोग मसीहा बन करके बचाव किया, माफ़ कीजिएगा, चैनलों में लोग बचाव कर रहे थे, जो व्यक्ति खुला चोरी करते पकड़ा गया, तो जब चोरी करते हुए अनिल मसीह जैसे लोगों को बचाव किया जा रहा है, चुनाव आयोग द्वारा कोई दंड नहीं दिया गया उस व्यक्ति को, तो ये खुलेआम चल रहा है। और आज ये इस बात का संकेत हो चुका है पूरे देश में, एक जन आंदोलन ये ले चुका है। आज बात इस तरह की कि राहुल गांधी के बात पे लोग इसलिए विश्वास कर रहे हैं कि एक ऐसा वाहिद नेता है जिसने कोरोना पे इस देश को आगे किया था, तब भी मजाक उड़ाया था, कोरोना आ गया तब भी आ गया, नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे राहुल गांधी, जनवरी में करिए कोरोना आ चुका है, और उसके बाद 22 मार्च को सीधे नरेंद्र मोदी ने आप देखा कि पूरा हिंदुस्तान बंद करा दिया। जीएसटी पे क्या कहा, आज भी हजारों उसमें सुधार होने के बाद जीएसटी वही गब्बर सिंह टैक्स बनी हुई है। तमाम ऐसी चीज़ों पे चाइना को लेकर के कहा, अभी जो पाकिस्तान से एक प्रॉक्सी वार हुआ आपके पहलगाम को लेकर के, वहाँ हर चीज़ चाइना सप्लाई कर रहा था। तो राहुल गांधी किसी मुद्दे को हवा हवाई होकर के नहीं बात करते। इस मुद्दे को उन्होंने कहा कि 6 महीने हमारी टीम ने इस पे एक एक्सरसाइज की है, और वो कह रहे हैं कि ऐसी तमाम बनारस की सीट पे भी बात हो रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग से कहते हैं कि बनारस की भी लोकसभा की इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि भाई ये डिजिटल इंडिया बना रहे थे, तो डिजिटल इंडिया ये क्रिटिकल इंडिया क्यों हो जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी, आप तो वाराणसी के सांसद हैं, आप अपनी लोकसभा की वो डिजिटल वोटर लिस्ट प्रोवाइड कराइए। 5 बजे के बाद जो का एक हजारों की भीड़ बढ़ जा रही थी, उन बूथों की सीसीटीवी फुटेज दिलवाइए, फॉर्म 6 दिलवाइए जिसमें नौजवान वोटर जोड़ा जाता है। अगर आप दिलवा देते हैं तो दावे के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा का चुनाव हार चुके, जबरदस्ती जिताया गया है। और इसलिए हम दावा कर रहे हैं, जो राहुल जी कह रहे हैं कि सिर्फ 25 लोकसभा की, और वो कह रहे हैं कि अभी तो एक बम फोड़ा है, एक बम का धमाका इतना है, और भी बाकी है क्या? बिल्कुल, हम सीरियल ब्लास्ट करेंगे इस लोकतंत्र की, इस स्वतंत्र संविधान की, उस खूबसूरती की, उस मजबूती की बचाने के लिए जो अहिंसात्मक है, हिंसा नहीं, इस लोकतंत्र के लिए वो बम ब्लास्ट करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए। बात कर रहे थे संजीव जी से, और कैसी विडंबना है कि एक तरफ जो आरोप लग रहे हैं, आरोप आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, आरोप बिल्कुल सही पाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग से लेकर के मौजूदा सरकार इस पे कार्रवाई करने से बिल्कुल कतरा रही है। जो डेटा मांगा जा रहा है वो डेटा नहीं दे रही है। उस पूरी ये जो हिंदुस्तान है, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है। अब हिंदुस्तान की जनता सवाल कर रही है कि अगर ये वोट की चोरी हो रही है तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, कब संज्ञान लेगी। बने रहिए खबर भारत के साथ, मैं हूँ आरिफ अंसारी।